सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 15 अध्याय को। पिछली वीडियो में उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी एक आयत पर हमने चर्चा की थी, जिसमें परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, और उसे कहते हैं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो उसे ये कहा उसके पीछे वजह क्या थी, और उत्पत्ति 14 अध्याय पर भी हमने चर्चा की थी कि क्या क्या हुआ था, और अब अब्राम के मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे थे, और प्रभु ने उससे क्या उत्तर दिया, उसकी मदद कैसे की। अब इस वीडियो में हम दूसरी आयत को समझेंगे। तो दूसरी आयत में अब्राम अब प्रभु से कहता है, क्या कहता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलिएज़र होगा, सो तू मुझे क्या देगा। और अब्राम परमेश्वर से कहता है कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब्राहम ऐसा नहीं था कि प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसका भरोसा था, लेकिन यहाँ उसकी उम्र 85 हो गई है। वो 85 इयर्स का हो चुका है, और जब प्रभु ने उससे पहली बार उत्पत्ति 12 में उससे वादा किया था तो उसकी एज 75 इयर्स थी। अब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसके पास कोई पुत्र नहीं है। बूढ़ा वो हो चुका है, और बूढ़ी अवस्था में हम सब जानते हैं कि पुत्र उत्पन्न करना पॉसिबल नहीं होता आज के समय में, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पर अब ऑब्वियसली मनुष्य है, हमारी सोच विचार के हिसाब से अब्राहम भी ठीक सोच रहा होगा कि इस अवस्था में कैसे मेरा पुत्र उत्पन्न होगा, और वो ये सोच रहा होगा कि प्रभु ने मुझसे वादा तो किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का ये वारिस एलिएज़र होगा, जिसके घर पे उसका कामकाज देखता था, वो उसका वारिस होगा। तो इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं और अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि इसमें अब्राहम की भी गलती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था प्रभु की बुलाहट से, तो वो सब अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके मन में एक विचार आ रहा है कि वो एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है कि प्रभु का वो प्रॉमिस उसकी लाइफ में पूरा हो। और जब प्रभु ने अब्राहम से वादा किया था उत्पत्ति 12:2 में, तो परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि उसका पुत्र कब होगा, लेकिन ये बात साफ साफ कह दी थी कि अब्राहम की अपनी संतान होगी। तो यहाँ जब अब्राहम के मन में थॉट्स आ रहे हैं, तो ये अविश्वास की वजह से नहीं आ रहे, रख रहा था। आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि एलिएज़र तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन तेरा अपना पुत्र होने वाला है, वो तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, अब्राहम को प्रभु बाहर ले जा रहे हैं, कुछ दर्शन में बता रहे होंगे। अब हम नहीं जानते एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हुई है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अब्राहम को क्या बोला, कि बाहर जाने को बोला। उसको बोला कि तू आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि क्या इन तारों को तू गिन सकता है? नहीं गिन सकता ना, जो तुझसे जाति उत्पन्न होगी वो इतनी बड़ी होगी। तो अब्राहम ने यहोवा पर, परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यहाँ एग्जैक्टली हमें और कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने उसके लेखे में इस बात को धर्म गिना। तो ये अद्भुत बात है। और बात वही है, एक विश्वासी में और एक अविश्वासी में फर्क क्या है? फर्क इस बात का ही है कि जब परिस्थितियां हमारी लाइफ में गंभीर होती है, जब परीक्षाएं आती है, तो हमारा एटीट्यूड परमेश्वर की ओर कैसा रहता है। जब हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, तो क्या हम इजराइलियों की तरह परमेश्वर को कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, या फिर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं?
जैसे यहाँ 10 साल हो चुके हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, और कहीं न कहीं वो अपनी उलझनों में भी उलझा हुआ था अब्राहम। लेकिन फिर भी अब वो परमेश्वर वो भरोसा जता रहा है, वो सॉल्यूशन ढूँढना चाह रहा है, और परमेश्वर उससे वो बता भी रहे हैं कि देख, परमेश्वर ने जो बोला कि आकाश के तारागणों को गिन, क्या तू गिन सकता है? तो इतना बड़ा तेरा वंश होगा। अब्राहम ने इस बात पर भरोसा किया कि ठीक है, मुझे अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, कि मैं एलीएज़र को नियुक्त करूँ, लेकिन अब परमेश्वर ही मुझे एक निज पुत्र देगा। और इसी बात को परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म गिना। और जब हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, कई जगह पे हमें अब्राहम का रेफरेंसेस मिलता है कि अब्राहम एक विश्वास योग्य दास था। अब्राहम के लिए अगर जाना वो किसी बात के लिए जाता है तो वो विश्वास के लिए जाना जाता है। अब उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसकी बात को धर्म गिना उसके लेखे में, और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहां से चुना था? ऊर नामक जगह से। ऊर एक शहर था जहां पे वो रह रहा था, वहां से निकलकर उसे बोला कि तू कसदियों के बीच में रहेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय की 5 आयत हम देखते हैं तो अब्राहम और उसका परिवार कनान पहुंचता है। 12:6 से 9 में देखते हैं कि अब्राहम कनान के कई स्थानों में रहता है, जैसे शिकेम में, बेतेल में, वहां पे डेरा डालता है, यहोवा के लिए वेदी बनाता है। उत्पत्ति 13 में हम देखते हैं कि लूत अब्राहम से अलग हो जाता है, लेकिन अब्राहम अभी भी कनान में ही रह रहा है। और फिर उसके बाद कनान में रहते हुए उसे लूत को छुड़ाना पड़ता है, 14 अध्याय में हमने देखा था। और अब जब कनान में लूत को वो छुड़ा देता है, उसके बाद, उस युद्ध के बाद जो सिदीम की तराई में हुआ था, अब यहाँ पे ये आ रहे हैं और परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस मैप के इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो अब्राहम की यात्रा ऊर से कनान तक की, ताकि हमें थोड़ा समझ आए। ऊर क्या था? कसदियों का ऊर। यहाँ से परमेश्वर ने उसको निकाला था। अब्राहम का जन्म और परिवार उसका यहीं रहता था। कहाँ हमें देखने को मिलता है? जब उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। कौन सा देश है अब्राहम को नहीं बताया, बट ये बता दिया कि यहाँ से तुझे निकलना है, ऊर नामक जगह से तुझे निकलना है। जब अब्राहम आगे बढ़ता है तो पहुंचता है हारान में। अब्राहम अपने पिता तेरह के घर से निकलकर हारान गया और कुछ समय वहां रहा। जब हम उत्पत्ति 11 अध्याय 31 से 32 पढ़ते, वहां लिखा है, यहाँ पर अब्राहम के पिता तेरह का देहांत हो जाता है, यहाँ पे उसके पिता मर जाते हैं। अब वो आगे कनान की ओर यात्रा करता है। तो हारान से निकलकर अब्राहम, सारे, लूत और उनका सारा सामान लेकर कनान की ओर चले। कहाँ मिलता है रेफरेंस? 12:4-5 में हम देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम के साथ था और उसने उसे इस यात्रा में मार्गदर्शन और सुरक्षा दी। फिर कनान में आगमन होता है। अब्राहम कनान देश में पहुंचता है और शकेम के निकट मोरों की धूम में डेरा डालता है, जैसे कि 12:6-7 में हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे वो वेदी भी बनाता है और कनान में वो निवास करता है। अब्राहम कनान में आगे बढ़ता गया, वहां विभिन्न स्थानों पर डेरा डालते हुए रहता गया। तो उसने कहाँ कहाँ डाला? बेतेल, ये आदि स्थानों पर उसने वेदी बनाई। ये रेफरेंसेस हमने पीछे भी देख लिया और ये हमने पढ़ भी लिया। और यात्रा का सारा सारांश हम अगर देखें तो ऊर कसदियों का ऊर था, वहां से हारान गया, कनान की ओर यात्रा की, कनान में आगमन किया, कनान में निवास किया। परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाया और उसकी यात्रा में उसके साथ रहा, और अंत में कनान देश की प्रतिज्ञा उसे दी। कनान, अब बता, जब वो वहां रह रहा है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? 15:7 में, मैं यहोवा हूँ जो तुझे ऊर से निकाला है कि ये देश तुझे विरासत में दूंगा। तो ये परमेश्वर की उसके लिए प्रतिज्ञा थी। फिर हम आगे अगर इसको समझने की कोशिश करें एक मैप के थ्रू, तो अब्राहम की यात्रा क्या है? अभी अब्राहम का नाम अब्राहम ही है, आगे चलकर अब्राहम का नाम अब्राहम पड़ जाएगा, वो भी हम देखेंगे कि कैसे पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि उर नामक जगह से, उर से वो निकलता है। कहाँ जा रहा है? हारान को जा रहा है।
हरान से कहाँ जा रहा है? यहाँ शकेम को आ रहा है, फिर बेतेल, फिर हेब्रोन, नेगेव और मिस्र। जब कनान में अकाल पड़ता है तो अब्राम मिस्र में चला जाता है। फिर वहां फिरौन वो अपनी पत्नी के विषय में झूठ बोलता है और फिरौन उसको वहां से विदा करता है। फिर वो वापस नेगेव आता है, हेब्रोन, बेतेल, शकेम, और इस तरह से इस एरिया में वो रहने लगता है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो रेफरेंसेस। वैसे हमने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ेंगे। 8 आयत में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तुझे और देश से निकाला है, तुझे याद तो है ना? अब मैंने तुझे वहां से निकाला है कि तुझे ये देश, कनान देश तुझे दूं। तो बोला कि प्रभु इतना बड़ा देश, इसका अधिकारी मैं कैसे बनूंगा? तो यहोवा परमेश्वर से कहते हैं कि ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़क, और एक पिंडुक, और कबूतर का एक बच्चा ले, और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े ना किए। अब यहाँ क्या परमेश्वर बोलेंगे, मैं कैसे जान लूं प्रभु? प्रभु मान लो हमसे कोई बात कर रहा है, और अब्राहम की तरह जैसे हमसे भी प्रभु ने कुछ बोला कि ठीक है, आने वाले समय में तू ये करेगी या तू वो करेगा। हम बोलेंगे प्रभु प्रूफ तो दो कुछ, ऐसे कैसे मान ले? तो यहाँ परमेश्वर ने प्रूफ देने के लिए क्या बोला, कुछ जानवरों को मेंशन कर दिया, और ये बोला कि ये सब कुछ तू ले ले। अब प्रभु ने ये नहीं बताया अब्राहम को कि इनका क्या करना है, लेकिन अब्राहम को समझ आ गया कि करना क्या है। उसने उनको 2 टुकड़े किया बीच में से और उन्हें रख दिया। अब ये हो क्या रहा है? आज के टाइम पे हमें लगेगा कि ये तो बड़ी गलत चीजें हैं, ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन हम इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे। उस समय पर ऐसा हुआ है, उस समय पर ऐसा माहौल था, उस समय पर ये एक तरीका था डील साइन करने का। जैसे आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पेपर वर्क होता है, उस समय का तरीका यही था। अब अब्राम ने किया क्या, इसका मतलब क्या था? तो 2 भागों में बड़े बड़े पशुओं को वो काट देता है, चिड़ियों के वो टुकड़े नहीं करता है। अब मतलब क्या था इसका, कि उस समय पे 2 व्यक्तियों के बीच जब वाचा बांधी जाती थी, तो वे इन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरते थे, जिसका मतलब होता था कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मेरी भी यही दशा होगी। तो ये तरीका था उस समय कि अगर 2 लोगों के बीच में डील साइन हो रही है, तो वो दोनों इस तरह से में से होकर के गुजरते थे, जो कि इस बात का प्रूफ था कि अगर मैंने कोई गलती की, मैंने तोड़ा, तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक। तो 11 आयत में हम पढ़ते हैं, और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। क्या किया? अब यहाँ पे अब डेड बॉडीज पड़ी है, कुछ पक्षी जो मांस खाते हैं वैसे आने लग गए थे वहां पे, तो अब्राहम उन्हें उड़ा रहा था, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि परमेश्वर अब आगे कुछ करे। तो अब सूर्य अस्त होने लगता है, यानी कि शाम का समय हो रहा है। अब्राम को वेट करते करते काफी समय हो गया, और अब अब्राम को भारी नींद आई है, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। अब अब्राम को फिर से एक दर्शन यहाँ पे मिल रहा है। वो हो क्या रहा है? परमेश्वर अब अब्राम से कह रहा है कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे। अब प्रभु, जब उसने बोला अब्राम ने कि प्रभु मुझे प्रूफ दो, फिर उसको पहले ही एक चीज क्लियर कर रहा है। क्या क्लियर कर रहे हैं? कि तेरा जो वंश है वो पराये देश में परदेसी होकर रहने वाला है। उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, है ना? वहां पे वो दास बनने वाले, और 400 साल तक वो दुख झेलेंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, है ना? जो देश उनको गुलामी में लेकर के जाएगा, होगा कैसे गुलामी में जाते हैं वो, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब उनको दंड दिया जाएगा, हालांकि मिस्र देश ही है, वहां पे उनको फिर पहले तो 400 साल मिस्र देश में गुलामी में रहेंगे। कौन? अब्राहम के के बाद जब वहां से वो आएंगे, प्रभु उन मिस्रियों को दंड देगा, और वहां से ये जो अब्राहम के वंशज हो गए, जो आगे चलकर इजरायली कहलाए जाएंगे, वहां से बहुत सारा धन लेकर के वापस आएंगे। तो अब्राहम को तो क्लियर कर देते कि अब्राहम तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं है। यानी कि चौथी पीढ़ी इजरायलियों की है, तेरे बाद अब्राहम की जो वंशज हो गए, उसके बाद चौथी पीढ़ी में
फिर से वो लोग गुलामी में होने वाले। ये क्या होगा, कैसे होगा, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब अब्राहम ने बोला कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि ये इस देश का मैं अधिकारी होऊंगा, तो प्रभु ने उसको बोला कि तू एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर। उस समय का कॉन्ट्रैक्ट जो कि था, पशुओं को लेना और बीच में से टुकड़े कर देना और साइड में नीचे से भूमि पर रखना, जहाँ से बीच में से चलना था। अब तक अब्राहम भी नहीं चला और वो वेट कर रहा है कि प्रभु क्या बोलेंगे। प्रभु ने उसको दर्शन दिया। प्रभु ने क्या बोला कि उसको बता दिया कि तू बोल रहा है ना कि प्रूफ क्या चाहिए। प्रूफ से पहले ये सुन कि जो तेरा वंश होगा वो गुलामी में भी जाएगा, वो फिर उसके बाद गुलामी से बाहर भी निकलेगी और फिर से उनको दुख झेलना पड़ेगा। ये चीज प्रभु ने पहले क्लियर कर दी। और अब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता या फिर मशाल देख पड़े, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर के निकली। अब एक मशाल जा रही है, एक अंगीठी जा रही है। ये आश्चर्य कर्म वाली बात है। जिसके साथ होता है वही विश्वास करेगा। और हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे, हम बस ये समझ रहे हैं कि अब्राहम के साथ हुआ क्या। तो वहां से एक मशाल उसे देख पड़ती है जो वहां से जाती है। यानी कि पुराने से उस समय का रिवाज क्या था कि जो दो लोग साइन कर रहे हैं डील को, वो दोनों उन पक्षियों के उन पशुओं के डेड बॉडीज के बीच में से होकर के गुजरते थे जिनको दो टुकड़े किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब्राहम नहीं गुजरा है, परमेश्वर गुजरा है। यानी कि अब्राहम की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर उसके बाद भी अपने इस वादे को कंटिन्यू रखेंगे। वो इस डील के प्रूफ होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि एक जलती हुई मिसाल वहां से जा रही है। और बात क्या था कि परमेश्वर ने इस बात को सुनिश्चित किया कि ये वाचा परमेश्वर ने अपनी ओर से सुनिश्चित की ना। और ये इसकी पूर्ति यानी वाचा की पूर्ति किस पर डिपेंड करती है, कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर थी, ना कि अब्राम की योग्यता पर। नहीं, परमेश्वर मेक श्योर करेंगे कि ये डील पूरी हो, ये जो वाचा है ये पूरी हो अब्राम की मृत्यु के बाद। तो उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी। अब प्रभु ने उसको क्लियर किया। जब प्रभु वहां की वो मशाल, वो अग्नि वहां से गुजरती, अंगीठी गुजरती है उन बॉडीज के बीच में से, अब प्रभु बोल रहे हैं कि देख, मैंने तुझसे डील साइन कर दी है। मैंने तुझसे वाचा बांध ली है कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, ये वहां की जातियों के बारे में बताया। केनियो, कनिजियो, कदकोनियो, हितियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिरगाशियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया। किसके वंश को दिया? अब्राम के वंश को दिया। यानी ये लोग जहां पे रह रहे थे वो पूरा देश परमेश्वर ने अब्राम को दिया है। मिस्र के महानद, एक तरफ बॉर्डर है मिस्र के महानद और दूसरी तरफ परात। इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पूरा देश है। जैसे यहाँ लिखा है दान, शेकेम, बेतेल, यरूशलेम, हेब्रोन, गाजा, हेरमोन, बाशान, गोलन, ये सारी जगह। तो बॉर्डर क्या है? मिस्र की नदी। ये यहाँ पे बॉर्डर है महानद जो हमने देखा। मिस्र की नदी, नील नदी जो है, ये यहाँ पे वेस्ट साइड वाला बॉर्डर है। ईस्ट साइड यहाँ हम देख सकते हैं महान फरात नदी, जो इस यहाँ पे बॉर्डर है। उसके अलावा पूरा है भूमध्य सागर के ये वाला हिस्सा। इस पे डिबेट भी काफी चलती है यरूशलेम को लेकर के। तो वो सब हम कभी आने वाले समय में जरूर सीखेंगे। और ये यर्दन नदी है, ये डेड सी है, ये सब है। तो उत्तर में बड़े हामात तक ना, यहाँ है हामात। और दक्षिण में मिस्र की नदी तक, महान फरात, पूर्व में महान फरात तक। और ये भूमध्य सागर, फरात नदी, ये नील नदी और ऊपर ये हामात तक। ये क्या है? ये बॉर्डर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पूरे अध्याय से सीखने वाली बात क्या है। तो जब हमने पहली आयत पढ़ी थी कि हे अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा दैन बड़ा प्रतिफल हूँ, वहां से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे भय को दूर करता है। क्योंकि अब्राम डरा हुआ था, चिंता में था और प्रभु ने उससे बात की। आज भी प्रभु हमारे साथ ऐसा ही करता है। और क्या सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता है ना। कि 10 साल हो गए थे, 75 ईयर्स का अब्राम था जब प्रभु ने उससे वादा किया। आज 10 साल भी बाद भी प्रभु उसके उस वादे को पूरा करने के लिए रेडी है कि उसको उसका एक वारिस देंगे, निज पुत्र ना। तो आज भी प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को असफल नहीं होने देते, वो पूरी होती है। और क्या सीखते हैं कि
विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है कि जब प्रभु हमसे कोई बात करता है, उस बात को लेकर हमारा एटीट्यूड क्या रहता है, उस बात पर प्रभु प्रसन्न होते हैं ना। तो विश्वास के लिए अब्राहम जाना गया, धार्मिकता में जब उसने विश्वास किया, जब प्रभु ने उसको बोला कि आकाश के तारागणों को देख, तो वैसे जब प्रभु हमसे बात करते हैं और हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं, उस बात पर ही डिपेंड करता है कि प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं, हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है। और परमेश्वर भविष्य को पहले से जानता है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक चीज पहले ही कर दी क्लियर कि जो तेरे बच्चे हैं, जो तेरा वंश होगा आगे, वो गुलामी में जाने वाला है। तो हमारा भी प्रभु भविष्य जानता है और परमेश्वर अपनी वाचा निभाने में विश्वास योग्य है। तो वो जो भट्टी और जलती मशाल थी ना, वो प्रतीक था इस बात का कि प्रभु अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये वाचा पूरी हो, ना कि दूसरों पर। और वैसे ही हम देखते हैं कि धैर्य विश्वास का आवश्यक भाग है। अब्राहम ने तुरंत उत्तर नहीं पाया, उसे वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो सच्चा विश्वास केवल प्रतिज्ञा पर विश्वास करना नहीं, बल्कि उसके पूरे होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना भी। तो नो डाउट कि अब्राहम की लाइफ में प्रभु की बुलाहट पूरी होगी, प्रभु का प्रॉमिस पूरा होगा, लेकिन उस बीच में एक लंबा समय है जब उसको प्रतीक्षा करनी थी, जब उसे अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना था, प्रभु पर भरोसा रखना था। और क्या सीखते हैं, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तो प्रभु की सबसे बड़ी देन केवल उनकी आशीषें नहीं है, बल्कि उसकी अपनी उपस्थिति और संगति है। तो अध्याय का मुख्य संदेश क्या है कि उत्पत्ति 15 हमें सिखाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह अपने लोगों से प्रेम करता है, उनके भय को दूर करता है, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें धर्मी ठहराता है। इसलिए हमें परिस्थितियों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। यानी कि अगर एक वाक्य में कहें, उत्पत्ति 15 का मुख्य संदेश है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को अवश्य पूरा करता है, जैसे प्रभु ने अब्राहम की लाइफ में की, और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उसे बहुत धर्मी ठहराता है। अगर मैं और आप भी प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हमें भी धर्मी ठहराता है। हमारी लाइफ में भी प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। पर याद रखें कि जैसे अब्राहम की लाइफ में 75 ईयर्स का वो था जब प्रभु ने उससे प्रॉमिस किया, 100 ईयर्स का वो हो जाता है जब उसकी लाइफ में प्रॉमिस फुलफिल होता है। तो घबराना नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखिए। उस बीच के समय में प्रभु हमें तराशता है, निखारता है, और उस प्रॉमिस के लिए रेडी करता है ताकि हम उसे कबूल कर सकें। तो ये आज का वचन था। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। आमीन।